हेलो स्टूडेंट, आज करते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हमने देखे कि देयर आर 5 टाइप ऑफ स्टेटमेंट: कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। सो एंड वर्ड कौन से थे? एंड, और, नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली। तो पहले देखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब जो कल हमने किया वो एक्सरसाइज। सो इसके लिए मुझको दो स्टेटमेंट की जरूरत रहती है, पी क्यू, एंड वो कनेक्ट किया है एंड से। सो एग्जाम्पल देखो, मैंगो इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। नेक्स्ट, और मैंगो इज अ फ्रूट और पोटैटो इज अ वेजिटेबल। निगेशन, मैंगो इज नॉट फ्रूट, तो ये हुआ मैंगो इज अ फ्रूट, नॉट के लिए आ गया ये सिंबल। इफ देन, मतलब दो स्टेटमेंट कनेक्ट किए इफ देन से। इफ मैंगो इज अ फ्रूट देन पोटैटो इज अ वेजिटेबल। मैंगो इज अ फ्रूट इफ एंड ओनली इफ पोटैटो इज वेजिटेबल। सो ये हो गए सिंबॉलिक फॉर्म। अभी इसके रूल क्या कहते हैं वो देखो। पी एंड क्यू, सिंगल एफ, आंसर इज एफ। मतलब पी क्यू में से कोई एक की भी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो आपको आंसर क्या लिखना है? फाइनल आंसर एफ। एंड के बराबर अपोजिट साइन और का है तो यहां बराबर प्रोसीजर उल्टी करो, सिंगल टी देन आंसर इज टी। देन निगेशन पी, इसका रूल है डू अपोजिट। डू अपोजिट मतलब अगर स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू टी है तो आप एफ करो, एंड एफ है तो टी करो। फॉर एग्जाम्पल 2 इज एन इवन नंबर, ये कैसा है? टी है। सो निगेशन में उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ। मैंगो इज अ वेजिटेबल, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? एफ। तो निगेशन में ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी? टी। डू अपोजिट, उल्टा करो। इफ देन का रूल क्या कहता है? इफ देन का रूल कहता है स्टार्टिंग में टी है एंड एंड में एफ है। पहला स्टेटमेंट टी होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट एफ होना चाहिए, तो ही सिर्फ आंसर एफ आता है, अदरवाइज आंसर टी आता है। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, 1 + 2 = 3। इफ 1 + 2 = 3 देन 2 square = 5। तो ये सही है, ट्रूथ। दिस इज रॉन्ग। एफ इफ देन से कनेक्ट किया है मतलब एरो, तो इसका ट्रुथ वैल्यू आ गया एफ। बट अगर ये ऐसे देते कि 2 square = 4, सो इन दैट केस ये भी ट्रू हो जाता। रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग टी होना चाहिए, एंड में एफ होना चाहिए, बट एंड में एफ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी। अगर ऐसे दे दिया 1 + 2 = 5 देन 2 square = 4। सो पहला वाला स्टेटमेंट है वो एफ है, एरो टी, स्टार्टिंग टी होना चाहिए, एंड एफ होना चाहिए, तो ही एफ लिखो, बट यहां ये नहीं है, इसीलिए वापस आंसर आ गया आपका टी। एंड लास्ट कहता है कि इफ द एंट्रीज आर सेम, मतलब अगर दोनों भी टी है तो आंसर टी लिखो, अगर एंट्री डिफरेंट है तो आंसर एफ लिखो। सो देखो, 2 + 2 = 4 इफ एंड ओनली इफ 2 is greater than 3। देखो ये सही है, 2 3 से बड़ा होता है, ये गलत है। अगर दोनों सेम है
तो आंसर टी लिखो, बट दोनों सेम नहीं है, इसीलिए आंसर आ गया एफ। बट अभी अगर मैंने एग्जैक्टली उल्टा लिखा होता, 2 इज लेस देन 3, सो इन दैट केस ये भी हो जाता टी। सो टी डबल एरो टी दोनों सेम है, इसीलिए आंसर आ गया टी। समझ में आ गया? तो ये आ गया ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। नाउ लेट अस चेक सम एग्जांपल्स फॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ये देखो जो हमारे पास है वही करते हैं। √2 इज अ रैशनल नंबर, ये सही है टी। 4 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी सही है, सो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू आ गई टी। नाउ देखो एंड का रूल, ये कनेक्ट किससे किया है? ये कनेक्ट किया है एंड से। एंड का रूल क्या कहता है? अगर ये देखो यहां एंड का रूल है, अगर एक भी एफ दिखता है तो एफ लिखो। सो सिंबॉलिक फॉर्म से हमने इसको कैसे लिखा? इट इज टी एंड टी। एंड का रूल कहता है एक भी एफ दिखा तो एफ लिखो, बट क्या आपको यहाँ एफ दिख रहा है? नहीं, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू आ गई टी। डिसजंक्शन मतलब और का रूल, ये देखो नीचे दिया है, 3 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ये भी सही है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ गया? P और Q, T और T। और का रूल क्या कहता है? देखो और का रूल कहता है सिंगल टी देन आंसर इज टी। एक भी टी दिखता है तो आंसर टी लिखो, सो दिस इज टी। नाउ ये देखो न्यूयॉर्क इज इन यूएस, यस ये सही है टी। 6 इज ग्रेटर देन 8, ये रॉन्ग है एफ। सिंबॉलिक फॉर्म इज पी और क्यू, सो इट इज टी और एफ। तो अगर एक भी वैल्यू टी है तो और में आंसर टी आता है, इसीलिए आंसर आ गया टी। नाउ निगेशन, पी 2 इज एन इवन नंबर, ये सही है। सो निगेशन पी क्या होगा? निगेशन पी मतलब निगेशन ऑफ टी। इस सिंबल का मतलब क्या है? डू अपोजिट, टी का उल्टा करो, एंड टी का उल्टा होता है एफ। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट कंडीशनल मतलब इफ देन वाला। देयर इज अ रेन द मैच विल बी कैंसल्ड, इफ देयर इज अ रेन देन मैच विल बी कैंसल्ड। सो सिंबॉलिक फॉर्म इज पी एरो क्यू। देयर इज अ रेन, हम कंसिडर करते कि ये दोनों का टी है, तो फिर आंसर क्या आएगा? ये भी टी, हमने कंसिडर किया कि ये दोनों टी है, तो ये भी टी एरो टी। एरो का रूल क्या कहता है? पहला वाला वैल्यू टी चाहिए, तो वो यहाँ है। दूसरा वाला वैल्यू एफ चाहिए, जो यहाँ नहीं है, मतलब रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आंसर आ गया टी। अभी कंसिडर करो कि अगर ये वैल्यू देयर इज अ रेन, ये सही है। मैच विल बी कैंसल्ड, मैच कैंसल नहीं हुई, तो ये एफ है। तो फिर आप क्या लिखते? टी एरो एफ। रूल क्या कहता है? पहले वक्त टी चाहिए, तो वो है। सेकंड जगह पे एफ चाहिए, वो भी है। रूल सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए आंसर एफ। देखो इफ 2 + 3 इज इक्वल टू 5, देन 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। ये टी है, इफ देन की जगह एरो, ये भी टी है। रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए आंसर टी। 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 5, सो इट इज, ये टी है, ये गलत है। पहला टी होना चाहिए, दूसरा एफ होना चाहिए। रूल इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर आंसर इज एफ। यहां मैंने दे दिया 2 + 3 इज 7 एंड 2 स्क्वेयर इज 5। सो पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है। रूल कहता है स्टार्टिंग टी होना चाहिए, ये टी है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई अगेन आंसर इज टी।
एंड लास्ट इज डबल इम्प्लीकेशन। अगर एंट्री सेम है तो टी लिखो, अगर एंट्री डिफरेंट है तो एफ लिखो। मिल्क इज व्हाइट, ये सही होता है। स्काई इज ब्लू, ये भी सही होता है। तो सिंबॉलिक फॉर्म हुआ P डबल एरो Q, इट मीन्स T डबल एरो T। अगर एंट्री सेम है तो T लिखो, ठीक है। नेक्स्ट सेम यही लेते हैं। 2 + 3 is equal to 7 if and only if 2 square is equal to 5। ये गलत है, ये भी गलत है। अगर एंट्री सेम है तो टी लिखो। बट यही देते वक्त मैंने अगर आपको ऐसे दे दिया कि 2 + 3 is equal to 7 if and only if 2 square is equal to 4, तो ये पार्ट गलत है। डबल एरो, ये पार्ट सही है। एंट्री अलग अलग है, इसका मतलब आंसर आ गया आपका एफ। तो वापस एक बार पूरा कंसेप्ट समझ लो एंड फिर करेंगे इसका होमवर्क।